गलती से प्रो कार्ड मिल गया, ये बोलो मैं गलती से प्रो कार्ड मिल गया, हाँ, हाँ, तो उनका ना मेरे हिसाब से लाइफ का बॉडी बिल्डिंग का करियर बहुत नीचे हो गया, कम हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्या है कि जब आप प्रो कार्ड विनर करते हो ना, आपको तो नीचे के कंपटीशन खेलनी नहीं है, पहली बात। राइट राइट लेकिन राइट। जो नए बंदे हैं ना, जो प्रो कार्ड खेल रहे हैं, हाँ हाँ, उनको यार जब प्रो कार्ड मिलता है ना, तो उनके लिए बाकी सब स्टॉप हो जाता है बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है है, ना। और तो वो प्रो शो में भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ देखो कि लक बाय चांस करना अलग बात है और स्ट्रगल हाँ, करके करना अलग बात है। राइट तुम राइट, डिजर्विंग करते थे, हाँ और यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब जो भी बोलते हैं ना जेनेटिक और ये हाँ, सब चीजें, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। मैंने बोला भी था स्टेज के ऊपर राइट कि राइट, सिद्धांत इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, कि अगर नॉन जेनेटिक बंदा हार्डवर्क करेगा ना, तो वो बंदा जेनेटिक वाले बंदे को बीट कर सकता है किसी भी कंडीशन में, अगर अगर जेनेटिक वाला हार्डवर्क वो करता है। हार्डवर्क ना करे तो। हाँ हाँ, जी। अगर वो हार्डवर्क हाँ हाँ, अगर सिंपल जिसके पास जेनेटिक है, हाँ जेनेटिक वाला बंदा सेम हार्डवर्क करेगा ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल है, राइट, उसको वही बीट वही मैं करना। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल हाँ, लेकिन क्या है कि अगर नॉन जेनेटिक बंदा यार अपनी जान लगाएगा ना 3 साल 4 साल अपनी वीक वीक मसल पे, अगर वो बंदा वर्क करते ये कर रहा है, रहेगा। प्रिपेयर कर रहा है, जैसे तुम्हारे शोल्डर्स वीक थे, मतलब यू आर तो कोर के लिए तो तुम्हारा मतलब यू आर बाप, कोर मसल के लिए, ठीक है। तो अपने में क्या था कि ग्लूट वीक थे तुम्हारी बॉडी में। मैं तो ऐसी स्टडी करता हूँ, हाँ जो मुझे लगता है कि मेरे पास के लोग हैं, कि उनकी स्टडी में ऐसे करता हूँ कि तुम्हारा थिकनेस कम था, तुमने थिकनेस बढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे शोल्डर वीक थे, टेपर बढ़ाया तुमने शोल्डर का, ठीक है। तो ये चीजें अगर तुम रेगुलर देखते रहते हो ना खुद के ऊपर, तो एक कौन कर सकता है, जो बंदा फोकस नहीं कर रहा है, जिसका टारगेट बिल्कुल है ना। जैसे मैंने कंपटीशन किया था, कैसे कि मुझे मिस्टर इंडिया खेलना है, तो मैं सारे कंपटीशन नहीं खेलता था, मैं साल में 4 या 5 कंपटीशन खेलता था, तो टारगेट मेरा मिस्टर इंडिया रहता था। 6 साल कॉम्पीट किया मैंने मिस्टर इंडिया के लिए, 6 साल में रनर अप हूँ, जी। मतलब जे कटलर के बाद मैं अकेला बंदा हूँ जो 6 साल कॉम्पीट करके रनर अप है। 7वीं बार विनर हो गया मैं गुजरात में, और जैसे विनर हो गया मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बोला मैं 10 बार करके क्या करूंगा, एक तो उसमें कुछ पैसा मिलता नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। और चैंपियनशिप मारने के लिए इतना खर्चा होता है, फैमिली से आप दूर जाओ, पेन इतना होता है लिमिट के बाहर। तो मूड इस स्विंग्स। कंपटीशन के लिए मुझे हर चीज के लिए मैंने प्लान करके किया था, और मेरा प्लान क्या था कि देखो मुझे, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा अभी लाइक अ यंगर ब्रदर, कि जब तक आप फॉर्म में रहते हो ना, तभी आपने सब करना है, और आपके बॉडी के कारण आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए आपके नाम के कारण और काम के कारण। बिल्कुल 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 जैसे मैं बिल्कुल। अभी नॉन कॉम्पिटिटर बॉडी बिल्डर हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ नहीं सकता, तो सब बॉडी बिल्डिंग इज एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन अभी के कंडीशन में भी आई एम ऑन द टॉप, कि मैं फीस मेरा रहेगा ना, तो आई एम गेटिंग दैट फीस जो एक चैंपियन लेता है, सिंपल, मे बी मोर देन दैट, मे बी बिल्कुल मोर देन बिल्कुल। दैट, जी। जी है ना। तो मैं कॉम्पीट करूंगा नहीं करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बंदा चैंपियनशिप जीत रहा है और उसको वो चैंपियनशिप जीता है और उसका बॉडी अभी अच्छा है, तो उसको एज अ स्टैचू सब जगह पे घुमा रहे हैं, और उसके बॉडी के लिए लोग उसको पहचान रहे हैं, और कोई ब्रांड मिल रहा है ना, तो उसका लाइफ बहुत शॉर्ट रहेगा। बिल्कुल तो अभी तुमने कैसे, तुम्हारा शॉप चालू है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, यू आर सेटल, तो तुम अभी प्रो कार्ड जीत रहे हो क्योंकि आगे खेलना है। सिंपल। बट बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना कि जो जीत रहे हैं, लेकिन उनका आगे का एम ही नहीं है उनको। प्लान नहीं है ना, जैसे जैसे अभी आप ही लोग से तो सीखते हैं सब, आप लोग प्लान करके करते हो ना, कि ये करने के बाद ये करना है, ये करने के बाद ये करना है। अभी अगर मैं सारे कंपटीशन खेलूंगा, गली गली के सब सब कंपटीशन खेलूंगा, तो फिर मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे, बाकी सारी चीजों पे, बिजनेस पे, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल। के बाद भी आगे का लाइफ है, आगे की चीज है। अब आप हैं, आप लोग का क्या है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग से आप ग्रो भी हो रहे, प्लस बॉडी बिल्डिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे बॉडी यस, बिल्डिंग बहुत सारे लोगों ने किया, बट अर्नोल्ड ने जब किया तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को भी रिकॉग्नाइजेशन दिलाया। तो मतलब आप स्पोर्ट्स से कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट आपका भी कंट्रीब्यूशन क्या है स्पोर्ट्स के लिए, कि आपका सिर्फ स्पोर्ट्स उसके आगे पीछे बढ़े। नहीं, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप हाँ, अपने लिए, आप अपने मैं लिए ही कर रहे सेल्फिश हूँ, हैं। नहीं नहीं आप नहीं मैं सर। बॉडी बिल्डिंग की नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग की ग्रोथ कर रहा हूँ मेरे लिए, वही हाँ वही हाँ मैं, हाँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा ना, हम लोग उतने बढ़ेंगे। यस जी यस, वही चीज है ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग मैंने देखा कि एक दो पावर लिफ्टर हैं,
वो लोग अपने पावर लिफ्टिंग के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, बोले पावर लिफ्टिंग में कुछ मिलता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई वो नहीं है। तो मैं बोला कि अगर आप एक लेवल पे आके पावर लिफ्टिंग में अगर आप सीनियर प्लेयर हो, आप बोल रहे हो कुछ नहीं मिलता, कुछ वो नहीं होता, तो आपके स्पोर्ट्स में जो स्पॉन्सर भी देख रहे हैं या जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे, नहीं जुड़ेंगे और नए लड़के भी नहीं खेलेंगे। बट अगर आप पॉजिटिव बातें करो, आप बोलो कि इस तरीके से शो करा के इस तरीके से ये करते हैं, जैसे भैया ने अपना शो भी कराया, जो भी चीज होता है अपना हाथ पांव मारते हैं, जिम खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देख के दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दूसरे बिल्कुल। लोग फिर मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। तो इंडस्ट्री जितना बड़ा होगा उतना हम लोग भी ग्रो होंगे। मतलब जितना जैसे Yes. क्रिकेट का डिमांड है, जितना दूसरे स्पोर्ट्स का डिमांड है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है अपने गेम के लिए? जब आप अपना करोगे, सिंपल सा चीज है कि जितना हमारा गेम बढ़ेगा, जितना हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, उतना हमारा भी बढ़ेगा। तो Obviously, वही देखो चीज कुआं है। कभी पैसे के पास जाता नहीं है सिर्फ, हाँ, पैसे को कुएं के पास जाना चाहिए, बिल्कुल है ना। अगर आपको लगता है कि लोग आपके पास नहीं आ रहे ना, तो आपको लोगों के पास जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। दैट इज थिंग। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि मुझे एक्सक्लूसिव बनना है, मतलब मैं यार कॉमन नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉमन, मुझे लोगों के पास जाना नहीं है, मुझे एक्सक्लूसिव रहना है। नहीं, अगर आपको एक्सक्लूसिव रहना है तो आप अकेले रहो। See, संग्राम भाई पैसा- आप बोल रहे हो, संग्राम भाई आपने बोला कि आप सोशल सर्विस नहीं कर रहे, फिटनेस इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा आप उतना बढ़ोगे, बट जैसे आप कह रहे हो ना आप एक इनएक्टिव बॉडी बिल्डर हो, ऐसे ही विदाउट एनी इंटेंशंस आप फिर भी एक सोशल सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितनों को इंस्पायर कर रहे हो और कितनों को एक रीजन दे रहे हो कि हाँ भैया ने किया तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, दैट इज अलग थिंग। अगर जी। मेरे कारण अनजाने में कोई बंदे इंस्पायर हो रहे हैं, कोई बंदे मुझे देख के मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स लाइक गॉड्स ग्रेस कि मैं कुछ ना कुछ अनजाने में अच्छा करते जा रहा हूँ। नहीं आप हाँ, कर मेरा रहे हैं, आपको इंटेंशन पता खराब ही नहीं है, नहीं है। आपको देख के करने वाला मैं हूँ। मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि मैं भैया से अब पर्सनली टच में हूँ, मैं बात कर पाता हूँ। मैं कितना भी जिंदगी में आगे चला जाऊँ, ओलंपिया खेल लूँ, ओलंपिया जीत जाऊँ, बट मेरे लिए संग्राम भैया, सुहास सर, ये लोग हीरो ही रहेंगे। मतलब एक टाइम ऐसा था 2012 नहीं 10 में, एक रिकीनी स्टोर है लोखंड वाला में, वहां पे उस टाइम पे भैया का पोस्टर लगा हुआ था, वो वर्ल्ड जीत के आए थे 12 में। हाँ, उस समय Yes. बाल पूरा निकाले हुए थे और मसल फार्मर के ब्रांड एम्बेसडर थे, 20 मूड वाला बैंड आता था। तो उस टाइम पे सिर्फ देखने के लिए मैं 4-5 घंटे तक बैठा था, तो फिर आ नहीं पाए थे। फिर बाद में एक जिम में वहां पे आते थे, फिर वहां पे मैं उनसे मिला था। तो मेरे लिए तो हमेशा हीरो रहेंगे। तो मेरा किस्मत अच्छा तो है कि मैं मैंने तुम्हारा स्ट्रगल पहले से देखा है, जी मतलब नॉर्मल बंदे से टिल द प्रो। मैंने तुम्हारा हर बॉडी का टाइप, हर बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा हर स्ट्रगल, तुम्हें मैंने एम्बुलेंस में जाते हुए भी देखा है ना। 2-3 बार तुम्हें एडमिट होते हुए भी देखा है मैंने। एक ही बार भैया, उसके बाद सीख गया था, एक ही बार। हाँ, नहीं, लेकिन बाकी सब डाइट कर बंद करोगे, ये सब करोगे 2-3 बार। ये अभी भी तो हॉस्पिटल में थे, हाँ भैया। अभी भी तो ना, अभी ये प्रेप कर रहे थे। नहीं तो अब अपने मर्जी से जाता हूँ ना। हाँ आप हाँ स्मार्टनेस ये है ना कि अब आप जब खुद से जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब Yes. प्रॉब्लम आपको बुलाता है तो आप जाते हो तो वो डेंजर है। जब आपको Yes. खुद से तो आइडिया मैंने- है, खुद से पता है क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, सब कुछ आपको है तो सही है। ये तो जब आप तुम्हारा मैंने उस टाइम से देखा है मैंने तुमको, तभी मैं बोल सकता हूँ कि तुमने क्या क्या किया हुआ है जी भैया। है ना। तो सही, आई अप्रिशिएट एवरीवन। जैसे इसमें जूनियर सीनियर कोई रहता नहीं है, हार्ड वर्कर बंदे को अप्रिशिएट करना ही चाहिए बिल्कुल। और उसको वो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। जी जैसे मैं जिस जिम की ओपनिंग के लिए गया था, उस जिम में तुम्हारे फोटो थे और मेरे भी थे, तो मैंने दोनों का करके भेजा था तुमको। दिन तो मेरा दिन बन गया था, मैं क्या बताऊं। प्रेप में था, एकदम वीकनेस लग रहा था, वो लग रहा था। उसके बाद आप डाले, मैं बोला एकदम मतलब गूज बम आ जाता है, मैंने तो लिख के डाला। उसके बाद फिर प्रसाद सर ने रील्स डाला था मेरा, तो उस दिन भी देखा, एकदम वो हो गया। मतलब अब लोग क्या करते हैं ना अभी के लड़के, कि देखते अच्छा इनका इतना फॉलोवर्स है, इनका इतने ये है, इनका वो, तो वो उससे जज करते हैं। बट अपने लिए तो जो अपने हीरो है, जो सीनियर है, मतलब जब हम लोग को पैंट पहनना नहीं आता था तब वो चड्डी पहन के बॉडी बिल्डिंग में राज करते थे, मतलब भगवान थे। तो वो हमेशा रहेंगे ना। तो सिंपल बात है। बट प्रसाद कैसे सर है ने कि डाला, देखो, मैं देख के इतना खुश हो गया, इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट हो गया, मैं बोला क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा था उसे। हाँ, तो मैटर करता है कि आप सिचुएशंस को कैसे मतलब टैकल करते हो। तो कुछ खराब और कुछ अच्छा कुछ रहता नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ, मैं फिटनेस में ज्यादा पढ़ाई करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाइसेप मारना, ट्राइसेप मारना ये सिखाना नहीं है। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। मुझे सिखाना है कि ये सब मारने के बाद जब आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हो ना, उसके बाद खुद को कैसे बेचना है। आई एम मास्टर इन दैट। मार्केटिंग। नो वन नोज बेटर देन मी हाउ टू सेल योरसेल्फ।
That's why you So are earning I'm the, more than everyone. yes, I am the person who can sell myself at any condition. मतलब मैं बट समुद्र में पानी बेच सकता हूँ. संग्राम भाई, इसी बात पे मेरे को आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जो गलती से प्रो कार्ड जीत जाते हैं, कईयों का तो गोल ही ये है कि नाम के आगे IFBB प्रो लग जाए, ताकि जो हमारा नाम है वो ब्रांड की तरह बिक पाए। उससे कुछ नहीं होता, भाई मेरे से देख, ऐसा रहेगा ना मेरे से पूछो, तो उससे तो कुछ नहीं देखो, होता। उससे कुछ नहीं है। अभी आउट ऑफ इंडिया भी आप देखोगे ना, देर आर, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इतने प्रो बॉडी बिल्डर से. यहाँ पे है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, नहीं बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ मैं. नहीं, मैं ये ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे, अच्छा तुम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हो. तो क्या है कि देखो, उनका पैशन अलग है, ठीक है. और नाम जुटने से कुछ नहीं होता है, और नाम को लोगों के पास लेके जाना चाहिए. और देखो, पैसा कौन देगा आपको? ब्रांड्स. तो आपको चूज करना है, आपको एथलीट बनना है, आपको एम्बेसडर बनना है, कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है. जी। तो इंडियन लोगों को तीनों चीजें मालूम नहीं है. जो जूनियर अपने लोग हैं ना, उनको तीनों भी चीजें मालूम नहीं है. तो ये जब तक आपको समझेगा नहीं ना क्या चीजें है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे. आप ना वो ओएसिस मालूम है आपको? ओएसिस, जी, वो जो मिराज, डेजर्ट्स में होते हैं। मिराज यस. मतलब हाँ, आगे लगता है कि deserts। पानी है, पानी है, पानी है ना. वो नहीं होता। तो द ब्रांड्स आर लाइक दैट ओनली. मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा. मेरे खुद के 15 जिम है. किसी भी ब्रांड को मैं ज्वाइन करता हूँ ना, तो कम से कम मेरा सेल ही महीने का 7-8-10 लाख हो जाता है. बिल्कुल। क्योंकि मेरे खुद के ब्रांड है. मैं ऑनलाइन सेल वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, प्रेप भी नहीं देता हूँ मैं. लेकिन मैं जहां पे जाता हूँ ना, मेरे डायरेक्ट कनेक्शन है 10 साल से. तो मैं ब्रांड चेंज करूंगा ना, तो लोग मुझे पूछेंगे कि संग्राम भाई आपने ब्रांड क्यों चेंज किया. तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। कि क्यों दिया और मैंने, लोग और वैल्यू लोग आप एक्सप्लेनेशन पे देना बिलीव पड़ता है. करेंगे, लोग आप पे बिलीव हाँ, तभी करेंगे, करेंगे क्योंकि ना आपने believe. ओवर द इयर्स वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है, आप पे विश्वास हो गया है। यस. तो क्या है कि देखो, आप एथलीट हो, आप एज ए एथलीट ज्वाइन हो गए ना, तो आप जब तक कॉम्पीट करोगे तब तक आपको सब पैसा मिलेगा, या फिर प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपको स्टैक मिलेगा. बिल्कुल। जिस दिन आपने कॉम्पिटिशन छोड़ दिया, या फिर आपको छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ समथिंग, आपका उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या है? जब तक आपका नाम चलता है तब तक आपका काम चलता है. बिल्कुल। तो सबसे सही कौन है? एम्बेसडर्स. एम्बेसडर्स कौन है? कंपनी का काम करते हैं, कंपनी उनको फी देता है, नो स्पॉन्सरशिप. सो एम्बेसडर्स एंड एथलीट्स, ये डिपेंड्स रहते हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर. बिल्कुल। और तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर एंड एथलीट, और जो एम्बेसडर रहता है ना, ही इज लाइक टेकिंग हिज फीस. तो एम्बेसडर को कोई कभी डरने की जरूरत रहती नहीं है, यस, बिकॉज ही इज सेलिंग समथिंग, ही इज डूइंग वर्क फॉर द ब्रांड. जी जी। तो ये चीजें जब तक समझेंगे नहीं ना, वो सबको लगता है मैं इस ब्रांड का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर. ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो, आप किसी ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अब तक पढ़ा नहीं है, कभी आप पढ़ के देखो. जी, फिर आप भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं फ्यूचर में, पढ़ के देखो. आप क्या रहता है कि ब्रांड कभी भी आपको निकाल सकता है, जी, लेकिन आप ब्रांड को छोड़ नहीं सकते हो. करेक्ट, अगर आप ब्रांड को छोड़ते हो तो यू हैव टू पे समथिंग, सम अमाउंट टू ब्रांड. लेकिन ब्रांड आपको निकालता है ना, तो ब्रांड इज नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग, जी, है ना. 2 महीने के नोटिस पे ब्रांड आपको छोड़ सकता है, राइट। जी, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते ब्रांड को विदाउट एनी रीजन. आपको इंजरी हो गई, ब्रांड आपको निकाल देगा, सिंपल है। जी, बराबर. लेकिन ब्रांड, अगर कुछ ब्रांड को प्रॉब्लम होता है तो ब्रांड आपको पैसा देगा नहीं. तो ये चीजें जब तक आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं एथलीट मैनेजमेंट कंपनी निकाल रहा हूं खुद की, विथ लीगल टीम और विथ सम MLAs और कुछ पॉलिटिकल लोगों को लेके. ताकि क्या है कि सपोर्ट करना है मुझे एथलीट्स को. एथलीट्स का कॉन्ट्रैक्ट ही बनता नहीं है ठीक तरह से, करेक्ट, जिससे उनको, मुझे यार, मेरे अब तक 50 लाख डूबे हैं. जी। 50 लाख डूबे मेरे सिर्फ. बट मैंने छोड़ दिया. झगड़ा करके कुछ होता नहीं है, अपने नाम खराब होता है. क्योंकि एक एथलीट किसी कंपनी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, बट एक कंपनी के साथ झगड़ा कर सकती है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि द वन एथलीट मैनेजमेंट कंपनी, मेरी लीगल टीम रहेगी, मेरे CS रहेंगे, और मेरी एडवाइजरी पैनल रहेगा, और उसमें कुछ मिनिस्टर रहेंगे, जी। जो बॉडी रहेगा पिक मेरा. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एथलीट के साथ, ठीक है. और मैं, मेरे कंपनी के साथ ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ताकि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपके साथ हो जाएगा ना. मतलब अगर 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड है, तो 3 साल कंपनी को आपको पे करना ही पड़ेगा. अगर कंपनी बंद भी पड़ गई तो, बंद होने के बावजूद। या, यस. क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का कुछ लॉस है क्या उसमें? मतलब उसने कुछ किया है क्या?
सही बात। नहीं, आप 1 साल के बाद ब्रांड एम्बेसडर को बोल देते हो कि चले जाओ 2 महीने छोड़ के, आपका ब्रांड बड़ा हो गया ना। सही बात। तो सिर्फ ये बहुत, आपने एक बार मुझे पूछा था कि भैया मुझे ब्रांड ज्वाइन करना है, मैं किस तरीके से करूं। राइट। मैंने बोला था कि मंथली पेमेंट कम ले लो आप, और बाकी पेमेंट ले लो सेल के ऊपर। कमीशन। क्योंकि क्या होता है कि देखो, मेरा एंडोर्समेंट अमाउंट 4-5 लाख का रहता है मंथली। एक कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इतना पेमेंट नहीं दे नहीं सकती। तुम 10 लाख में लेता समझे कंपनी का, तो मुझे 10 लाख ना कंपनी 1 साल कुछ ना कुछ करके सस्टेन करेगी, जी खुद का नाम बड़ा करके। वो समझेगी कि इसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे 10 लाख मिल रहा है तो मेरा लाइफस्टाइल 10 लाख के जैसा बनेगा। राइट। सही बात। और नेक्स्ट ईयर अचानक से तुम्हें जनवरी बोलेंगे, दिसंबर में बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट मंथ से तू, हमें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए एम्बेसडर। नहीं तो आपकी भी, एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। एथलीट को भी समझना चाहिए कि अगर आपको कोई 10 लाख रुपए दे रहा है तो उसको रिटर्न में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो आपको पे करेगा। तो डालिस कैसे करेगा? हाँ? सुनो, कैसे करेगा? एथलीट का काम क्या है? एथलीट ब्रांड सेल डेवलप करना। करना। हाँ, सेल करना काम है क्या? नहीं नहीं नहीं, एथलीट का काम है, एथलीट मतलब कॉम्पीट करेगा। सिंपल। एथलीट कॉम्पीट कर रहा है, हाँ, उसका काम कंपनी का सेल करना बिल्कुल नहीं है। सीधी यही तो प्रॉब्लम होता है बिल्कुल नहीं है ना? एग्रीमेंट तो इसके लिए ही बनता है ना भैया, कि आप खेल रहे हो, इसलिए आपको पे कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप एग्रीमेंट मतलब दो लोगों के बीच में जो भी चीज है उसका दोनों एग्री करते हैं, तब फिर उसका बॉन्डिंग बनता है। तो अभी Yes. एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो इतना ही वर्कलोड ले जितना वो हैंडल कर पाए। जैसे अगर मैं कोई ब्रांड साइन करता हूं तो ब्रांड ने बोला कि भाई तुमको इतने इतने पोस्ट डालने हैं, ब्रांड का डिमांड है, उसने बोला इतना डालना है, बट मैं बोला कि नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे टाइम एनर्जी देना होता है, मेरा खुद का अपना बिजनेस है, मेरा खुद का अपना वो चीज है। तो एक तो चीज ये हो गया। फिर मुझे दूसरी चीज ये समझनी चाहिए कि अगर कोई मुझे 5 लाख रुपए पे कर रहा है तो उसको उसके रिटर्न में 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तब वो मुझे पे कर रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट किस बेस पे हो रहा है, मेरे पॉपुलैरिटी के बेस पे, या जो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, या जो मेरा नॉलेज है, तो उस स्किल को, या मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, मेरे बॉडी देख के लोग अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उस चीज पे मुझे और परफॉर्म करना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से जो होता है इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपना स्किल और डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपका स्किल है कि आप अभी कॉम्पीट करना छोड़ने के बाद भी आप लोगों से कनेक्टेड हो, मिल रहे हो, आप अगर किसी डब्बे के ऊपर हाथ रखते हो तो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप और अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना। आप अभी आगे लाइव लोगों से बात कर रहे हो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप जो होता है पोस्ट डालते हो, उसमें अवेयरनेस फैलाते हो, दूसरे को मोटिवेट करते हो, आपका एक तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ग्रो हो रहा है। फिर आप यूट्यूब पे भी आप टाइम दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो आप अपने स्किल के ऊपर खर्च कर रहे हो, क्योंकि वीडियो बनाने में, टाइम देने में, इतना टाइम आप मैम को देते हैं तो वो ज्यादा खुश रहते हैं, रिलेटिव को देते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, बट आप वो छोड़ के आप इधर कर रहे हो, आप अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अभी भी डाइट कर रहे हो। तो आपको अवेयरनेस है। बट कुछ लोग क्या होता है कि एक टाइटल जीत गए, 5 साल पहले जीते थे, फिर वो बोलते हैं कि मैंने ये जीता है, मुझे इसके बेस पे दो। बट वो 5 साल पहले के लोग जानते थे, अभी नहीं जान रहे आपको। तो आपको अगर गेम में कंटिन्यू रहना है तो जिस चीज के लिए लोग आपको, ब्रांड आपको डिमांड कर रही है, उस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। आपको बोलने आना चाहिए, बोलते रहोगे, स्किल और डेवलप करना पड़ेगा। आपको मराठी आ रहा है तो इंग्लिश में भी थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा। गुजरात जा रहे हो तो गुजराती नहीं भी बोलने आता तो भी आप केम छो, कसा का, ऐसा वैसा बोलना पड़ेगा, ताकि लोग को आप कनेक्ट कर पाओ। तो फिर आप एंड ऑफ द दोबारा डे, बुलाएंगे। एंड ऑफ द डे क्या है कि आपको डिलीवरेबल्स क्या है, कि आपको Right. डिलीवर क्या करना है। राइट राइट वही तो बोला ना मैं, कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखना चाहिए कि आपको डिलीवर क्या करना है। राइट। तो एथलीट एग्रीमेंट में ये सब चीजें रहती है, लेकिन उसको एथलीट को मालूम रहता नहीं है कि उसको क्यों पे किया जा रहा है। हाँ, तो इसके वजह से वो फंस जाते हैं ना, उसके वजह से वो Yes. प्रॉब्लम में आते हैं। तो वो उनका हाँ। स्मार्टनेस है, उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से क्या करें। अभी उनको So- ये लगता है कि नहीं, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, एक ही ब्रांड के अंदर उन्होंने सारे प्रोडक्ट साइन कर लिए, तो फिर बिल्कुल। उनको आगे का भी दूसरा चीज नहीं मिल पाता है। राइट। तो वो नहीं, तो देखो मेरा सिंपल बात क्या है कि सी, मैं जिस चीज से गुजर चुका हूं ना, हाँ। उसमें जूनियर लोगों ने गुजरना नहीं चाहिए। राइट राइट मोस्टली एथलीट्स ने राइट। एक बार इंजरी हो गई, उसके दूसरे दिन के बाद ना आपका ड्रैग चालू हो जाता है। 2012 में मैंने, भैया यही है स्पोर्ट्समैन Yes. का ना। अब हाँ, चाहे तो आप, मैं क्या बोलता हूँ, अब चाहे आप युवराज सिंह का ले लो, जब वो 6 छक्के मारा था, अलग उसका पॉपुलैरिटी था, अब उसको कोई नहीं पूछता। अब लेकिन सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट मिलियंस में रहता है। नहीं, जैसे क्योंकि वो mainstream value की sport आप हो गया बात ना। करेंगे ना, जो 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 लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका बिलियन में है।
अभी कोहली का और अगर आप युवराज से कंपेयर करेंगे तो वो बिलियन में है, तो उस तरीके हाँ, से। लेकिन तुमने एक देखा है क्या, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को मालूम है? हाँ हाँ, Yes. हाँ, तो ऑलवेज ना पैसिव इनकम शुड बी मोर देन द एक्टिव इनकम। राइट जी। राइट। इसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट। आपको जब कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो आपको जो चीज मिलती है ना, उस चीज को आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए एक तो ब्रांड के साथ आपका ऐसा कोलैब होना चाहिए कि आई एम द पार्ट ऑफ द ब्रांड। सिंपल है। अभी के कंडीशन में समझो कि ब्रांड की वैल्यूएशन है 100 करोड़ और आपकी वैल्यूएशन है 10 करोड़। राइट। ठीक है, इन फ्यूचर में अगर ब्रांड की वैल्यूएशन 200 करोड़ होती है ना, तो आपकी वैल्यूएशन भी 20 करोड़ होनी चाहिए। राइट। बिल्कुल। Correct. सिंपल है ना? Yes. तभी आप लॉन्ग टर्म चले जाओगे। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है कि एक कभी कभी क्या होता है, एथलीट बड़ा होता है, ब्रांड छोटा रह जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्रांड बड़ा हो जाता है, एथलीट वही के वही रह जाता है। राइट राइट। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी बंदा कितनी भी बड़ी कंपनी रहेगी ना, तो दे कैन सस्टेन अ ह्यूज अमाउंट, जी। बट दे कैन रेडी टू पे यू ऑन देयर इनकम। क्योंकि क्या होता है ना भैया, जो चीज आप बोले ना, पहला वाला एथलीट वही करते हैं। उनको जब उनके पीक टाइम पे जब उनको ज्यादा पे किया जाता है, तो वो पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं इसको खर्च कहाँ करें, अच्छे Yes. अच्छे महंगे कपड़े कहाँ पहने, अच्छे वो कहाँ करें। फिर उनके पास से जब वो लाइफस्टाइल चली जाती है ना, वो 5 लाख रुपए का जो इनकम उनको आ रहा था, एक ही जगह से आ रहा था, फिर वो कट जाता है। तो फिर वो सीधे, उनका एक्सपेंस तो वैसे ही हाई रहता है, ईएमआई पे घर ले लेंगे, या जो होता है बहुत सारी चीजें, कार ले लेंगे, ये ले लेंगे, मतलब उनको परचेस करने के लिए भी नहीं रहता, फिर भी वो सब कुछ ले लेंगे। अगर उनका इनकम 50,000 रुपए है, 1.5 लाख का मोबाइल ले लेंगे, वो भी ईएमआई पे ले लेंगे, 50 चीजें उनकी ईएमआई की रहेगी। फिर जहां एक शो नहीं जीतते या वो चीज नहीं मिलता, सब कुछ कट होने लगता है, क्योंकि जो दूसरा जीतता है उसको वो हाइप मिल जाता है। तो वो 5 लाख चैंपियन का 50,000 में आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, इधर कर्जा देना, उधर ये देना, उधर वो देना, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो ये